हेलो बच्चों। तो चलो मैथ का टाइम हो गया हम लोगों का। और आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 सेट रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर। ठीक है, तो ये सेट्स का चैप्टर है और इससे पहले हम लोग 1.1 से 1.2 1.3 का हर क्वेश्चन को बनाए हैं। आप लोगों ने भी अच्छे से बनाया, बहुत मज़ा आया आप लोगों को। तो अब 1.4 में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी और लॉलीपॉप चैप्टर है ये। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ जाओगे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और बहुत सारा क्वेश्चन इसका आपका खुद से बनेगा, ऐसा आप देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन आपको बोल रहा है। सबसे पहले ये बोलेंगे कि यूनियन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, जैसा इसका नाम है ना यूनियन। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ऐसे, यू ऐसे लिख दीजिएगा, कैपिटल यू, तो ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है यूनाइट कर देना। आप सुनते रहते हैं ना, फला यूनियन फला यूनियन। ठीक है, जो है ड्राइवर का अलग यूनियन होता है, तो लेबर का अलग यूनियन होता है। ठीक है, हर जगह यूनियन बना हुआ रहता है। तो यूनाइट, जो एक जगह जमा हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है? यूनियन बनता है। ठीक है, तो मान लो 2-3 सेट दिया हुआ है और उसका आपको निकालना है यूनियन, तो आपको सिंपली क्या करना है? सबको आपस में कलेक्ट कर देना है, यानी जमा कर देना है, आपस में मिला देना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा? आपस में मिला देना, समझिएगा। ठीक है, जमा कर देना। हाँ, ऐसे बोल दूंगा मैं हिंदी में कि मिला देना। ठीक है, सबको क्या करना? आपस में मर्ज कर देना। ठीक है, मर्ज, ठीक है, कर देना। ओके, तो मर्ज कर देना, डू मर्ज। ठीक है, चलो तो अब देखो कैसे, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जांपल ये होगा, जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है x ये है और y ये है। ठीक है, तो हमको निकालना है यूनियन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, x यूनियन y। ठीक है, यानी x और y को आप मिला करके लिखो, तो मिला के लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो इसमें देखो, इसमें है 1 3 और 5, और इसमें क्या है? इसमें है 1 2 और 3, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या लिखेंगे? मिला देंगे तो लिखेंगे हम लोग सिंपली 1 2 3 5। ठीक है, मतलब देखो 1 तो दोनों में है, तो दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो 1 को एक बार लिख दिए। फिर डेफिनेटली इसमें 2 आ रहा है, तो 1 के बाद 2 लिख दिए। इसमें 3 था तो 3 लिख दिए, इसमें 5 था तो 5 लिख दिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों का सारा एलिमेंट जमा हो गया है। 1 2 3, 1 2 3 y में है, फिर 1 3 5। ठीक है, ये आपका किस में है? x में है। तो दोनों एलिमेंट को मिला देना है, जमा कर देना है। बहुत ही लॉलीपॉप चीज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत लॉलीपॉप हो गया है। बस मोहब्बत से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और धड़ाधड़ सबको बना लीजिए। ठीक है, खुद से बनाइएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में देखो ये ए दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये सेट ए दिया हुआ है, इसमें भावेल है AIOU। ठीक है, AEIOU। ठीक है, भावेल है। और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ABC। ठीक है, दोनों का निकालना है यूनियन, तो मोहब्बत से करो। क्या इसका आंसर हो जाएगा? यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेना बना करके। हाँ, 2 नंबर का आंसर क्या होगा? A यूनियन B। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको खुद से कर लिए होगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो क्या कौन कौन नया एलिमेंट जाएगा? B जाएगा और C जाएगा। ठीक है, तो आप मिला करके लिखोगे, ऐसे हो जाएगा ABCEIOU। ठीक है, सब कुछ आ गया, दोनों का सारा एलिमेंट एक जगह जमा हो गया। ठीक है, तो A को लिख दिए, 2 बार A आ रहा था, एक ही बार लिखेंगे। B को भी लिख दिए, C को भी लिख दिए, इधर से EIOU लिख दिए। ठीक है, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि इसको मतलब जो सिस्टम ऑर्डर है उसी में लिखना है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। पहले आप इसको भी लिख सकते थे मोहब्बत से और फिर इसको भी लिख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कोई बच्चा ऐसे लिखता है। हाँ, थोड़ा होता है, कोई बच्चा थोड़ा समझने में उसको टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तुम क्या करो, ए को लिख दो। ठीक है, तो क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो कुछ नहीं किए, क्या किए? ये पूरा इसको उतार दिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलो, अब बी को इसमें मिलाना है, तो मिलाने में आपको ध्यान देना है कि पहले ए आ रहा है, तो ए तो हम लिख चुके हैं, तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर बी आ रहा है, तो बी को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर कौन आ रहा है? सी आ रहा है,
और सी लिखा हुआ नहीं है तो सी को लिख दीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में लिखा जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक मैथ का ब्यूटी होता है ना, खूबसूरती। तो खूबसूरती ये है कि भाई ए के बाद बी आता है तो बी लिख दो, दिख ही रहा है कि बी को हमको लेना है, ठीक है। सी भी हमको लेना है तो ए बी सी एक साथ आ गया। अब बाकी ई आई ओ यू, ई चूंकि यही 4 बच गया तो इसको आप लिख दोगे। तो देखो जो आसान है सो आसान है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इस पर बात करके अपना दिमाग को दही नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो क्या है। 3 नंबर हमारा यहाँ पे है, इसको देखो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में ना। क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बी में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। शुरू में पहला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में था तो उसका आंसर भी हम लोग क्या लिखे? रोस्टर में लिखे, देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन भी रोस्टर में था तो उसका भी आंसर हम लोग रोस्टर में लिखे। बट जो तीसरा क्वेश्चन है और चौथा, ये दोनों क्या है? आपका सेट बिल्डर में है, तो इसका आंसर भी आपको सेट बिल्डर में ही लिखना है, ठीक है। अब अलग अलग तरह का बच्चा है, कुछ बच्चा डायरेक्ट सोच सकता है कि इसमें क्या है? नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। यानी 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12 ये सब। हाँ, और इसमें क्या है? नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब आपको नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से क्या हो? छोटा हो। तो 6 से छोटा कौन कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके कोई चाहे तो डायरेक्ट ही लिख सकता है ना। लेकिन आप चलो सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो तरीका क्या होगा? तरीका देखो, इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। थर्ड नंबर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ताकि समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हियर ए क्या है? तो ए है मेरा सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का पहाड़ा लिखिए, है ना। 3, 6, 9, 12, 15 और ये चलता चलेगा, ठीक है जी। मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अच्छा, बी क्या है? तो अब देखो बी है हम लोगों का, क्या बोलता है? सेट ऑफ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब मोहब्बत से दोनों को हमको क्या करना है? निकालना है यूनियन। तो ए यूनियन बी, आप ही बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं, दोनों को मिलाना है। तो 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसको पूरा लिख दिए क्योंकि यही पहले आएगा। और इसका 3, यहां भी 3 है तो इसको ले चुके। तो इसके अलावा जो बच गया वो सबको लिख दीजिए। क्या बच गया? 6, 9, 12, 15 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहां पे यूनियन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब यहां पे यूनियन को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पे अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही, ठीक है। दोनों को मिला दो, क्या है? एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड, अच्छा देखो अब यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, ध्यान देना ना। एंड कब लेते हैं? जब हम लोग कॉमन लगाते हैं। तो यहाँ पे और लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको देखना है कि आपको क्या लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे और मल्टीपुल ऑफ 3, और मल्टीपुल ऑफ 3। तो ये भी आपको देखो ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो और 2 ठो को आपको मिलाना है तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है? देखिए, दोनों में ये प्रॉपर्टी तो सेम है कि एक्स नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। तो इसको एक ही बार लिखेंगे, एकदम बिल्कुल देख करके आपको उतार देना है, ठीक है। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या है? इसमें है आपका लेस देन 6, तो पहले इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एंड, तो ये एंड को हटा करके आपको क्या कर देना है? दोनों को चूंकि आपको मिलाना है तो मिलाने के लिए क्या कर देंगे? और लिख देंगे बीच में, ठीक है। तो और फिर ये लिख दीजिएगा मल्टीपुल ऑफ 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग एंड लिखते ना तो हमको दोनों प्रॉपर्टी चाहिए होता कि 3 का मल्टीपल भी हो और 6 से छोटा भी हो, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 का मल्टीपल और 6 से छोटा, तो सिर्फ आपको क्या आएगा? उसमें सिर्फ आपको 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप और लिख देंगे तो और का मतलब होता है या, तो इसका मतलब हो गया कि आपको नेचुरल नंबर लेना है 6 से छोटा
तो ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने या क्या लेना है, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल अगर लेंगे तो वही 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 तो लिख चुके हैं, तो 6 9 12 15 ऐसे चलते चलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको यूनियन करना हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म है तो दोनों को यूनियन करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को और से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं, और से, ठीक है। एंड से कब मिलाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, एंड से मिलाएंगे इंटरसेक्शन के केस में, ठीक है। तो एंड का यूज किया जाता है इंटरसेक्शन में, इसको याद कर लो, और का यूज किया जाता है यूनियन में, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, क्लियर है। तो चलिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। बट ब्यूटी मैथ का यही है कि क्वेश्चन अगर दिया है आपको सेट बिल्डर में, तो आप सेट बिल्डर में ही उसको इस तरीके से लिख दो, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, मोहब्बत से क्या करना है, दोनों को मिला देना है, ठीक है। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 4 देखो, 4 में कैसे लिखना है, ए यूनियन बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, सेट ऑफ एक्स सच दैट, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसको एक बार लिखिए, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दोनों को मिलाना है, क्या है, इसमें है आपका 1 से लेके 6 और इसमें है आपका 6 से लेके 10, ठीक है जी। तो आप मिला सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसा कि 1 से x लेस देन 6, ठीक है, और क्या है, 6 से x लेस देन 10, ठीक है, ये दोनों है। तो अब इन दोनों को मिला करके हम इसको और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ना, ये देखो, ये 1 से 6 तक आया, ये 6 से 10 तक आया, और है नेचुरल नंबर, तो ये 1 से 6 तक तो आ ही गया, तो इसके बाद कौन होता, 7 7 8, ठीक है। तो ये 6 के बाद चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊं तो यहाँ पे ये कहानी है, ठीक है। क्या कहानी है, इस केस में हम जा रहे हैं 1 से लेकर के 6 तक, 1 से 6 तक, ठीक है। और इसमें हम जा रहे हैं 6 से 10 तक, 6 से 10 तक, ठीक है। तो अब मैं जब 1 से 6 और 6 से 10 जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट 1 से 10 चले जाते हैं, इस यही ना मतलब है। चूंकि आप 6 को ले ही रहे हो, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो इसको आप मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं आराम से, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। कैसा नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर के x कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना होगा ना यहाँ पे कि 6 को आप हटाए हो, लेकिन जब 1 को आप लोगे तो जैसा था साइन उसी साइन में लीजिएगा, सिर्फ लेस देन था, इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ पे भी वही लेंगे, और 10 के केस में भी वही लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, ठीक है, तो सिर्फ लेस देन 10 लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे बनाना है, बहुत जल्दी आप बना लोगे। अब यहाँ पे भी अगर दिक्कत है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वही पुराना तरीका, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर वैसे आप नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसे बात लिख लेना, एंड और इंटरसेक्शन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको समझना है अभी कि हम लोग सेट बिल्डर में लिखते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में बहुत काम आएगा। तब देखिए, इसका ये होगा कि आपको ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसे बना लो, ए को पहले लिख लो आप सेट रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है 1 से 6 के, 1 से 6 तक, तो कैसा होगा, 1, अच्छा 1 के बाद ध्यान दीजिएगा ना, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। क्योंकि 6 को लिया गया है, 6 पे इक्वल टू है, तो 6 को लेना है, ठीक है। फिर बी कैसा है, तो बी है आपका 6 से 10 के बीच में और नेचुरल नंबर है, तो क्या क्या हो गया, 7 8 9 तक ही जाएगा, ठीक है। 10 को तो नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल था इसलिए 6 को लिए, ये 10 को नहीं लेंगे। अब दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिला दो, ए यूनियन बी, मिला देंगे तो कैसे होगा, तो 2 3 4 5 6, इसको लिख दिए, ठीक है। उसको मिलाइए, 7 8 9 मिल गया। अब इसको अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, कि भाई हम लिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर, तो जो 1 और 10 के बीच में है, 1 और 10 के बीच में है, ठीक है, लिखा दिए। तो वही आंसर आया जो हमारा डायरेक्ट आया था, आप देख रहे हो ना, यही आंसर आया जो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आया था, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा, और अगर आप एक बार में समझ जाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं कर देता हूँ, ओके। तो अगर आप एक बार में समझ जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, और वरना आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा,
तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप मर्ज करने समझ जाइए, जब भी दो ठो को मर्ज करते हैं तो और लगाते हैं बीच में, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताए यूनियन के केस में, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और है कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखा जाए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर? तो 2 से 9 तक, 2 से 9 तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम 2 से 9 तक लिए और नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे हम ले लिए इक्वल टू, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 से शुरू होगा और 9 तक खत्म होगा। तो देखिए वही चीज हो गया। तो 1 से 10 के बीच में लेंगे तो 1 को छोड़ेंगे 10 को छोड़ेंगे, वही चीज आएगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं था तो ये ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो एक तरह का आंसर हो ये जरूरी नहीं है, दोनों यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है। और अगर हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट को देख करके आपस में मिला दें तो ऐसे मिला सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए है आपका 1 2 3 और बी है मेरा 5। बी 5 का मतलब क्या, खाली। तो ऐसे केस में अगर हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, सिंपली सिर्फ उसमें 1 2 3 आएगा, है ना, क्योंकि ये 1 2 3 है और इसमें खाली को मिलाएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, तो 1 2 3 ही आएगा, ठीक है। तो याद रखो बहुत ही आसान होता है यूनियन। सिंपली क्या होता है, दोनों को मिला करके लिखना होता है, और अगर सेट बिल्डर में है तो मिला के लिखने में हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं, 2 अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है कि ए में 2 एलिमेंट है ए बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए जो है बी का सबसेट है। देखो ये सारा बात हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, अगर आप डायरेक्ट इसको देखिएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए सिस्टमेटिकली पहले 1.1 को अच्छे से समझिए, टाइम दीजिए, हड़बड़ाइए मत, एक बार समझ के पढ़ लेंगे लाइफ जिंगल हला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो बोलता है ऐसा केस में ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को मिला के लिखते हैं। अब यहाँ पे ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेट ए है तो ए के अंदर आता है बी, सॉरी यहाँ पे ऐसे हो गया, बी बड़ा सेट है ना, बी बड़ा सेट है, ठीक है। तो अगर कोई सेट बी है तो उसके अंदर ए है, यही ना इसका मतलब है, ठीक है, कि ए क्या है, बी का ही एक पार्ट है, सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या, जैसे ये था, इसमें हम बड़ा वाला को मिलाएंगे तो अंतिम में क्या मिलेगा, बड़ा ही वाला मिलेगा, ठीक है, मिलाने से। तो डेफिनेटली क्या होगा, याद रखिएगा कि क्या है, सिंस ये आपको गिवन है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। ए अगर सबसेट है बी का देन क्या होगा, देन ए यूनियन बी, दोनों को मिलाने से क्या मिलेगा, बड़ा वाला सेट मिलेगा, डायरेक्ट बी, यानी यहाँ पे जो बी बड़ा था वो मिलेगा, ठीक है। और या तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी का एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी पूछा है, आपको पूछ सकता था ए इंटरसेक्शन बी भी, तो ये आप नोट करके याद कर लो इसको भी, हाँ। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी दोनों में कॉमन क्या रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना, मर्ज कर देना, ठीक है, लेकिन मिला देना, हाँ, मिला देना, ओके, हाँ। लेकिन अगर आपको पूछेगा इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन को उल्टा यू लिखते हैं, इसको तो यू से लिखते हैं, ठीक है, यूनियन को, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा वाला इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉमन पार्ट, जो दोनों में हो, जो ए में भी हो बी में भी हो। तो अगर हम दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो डेफिनेटली क्या है, इसको देखिएगा तो ये ए में है, ठीक है, और बी को अगर हम दिखाएं तो ये आपका बी में है, ये आपका पूरा बी है ना, ये पूरा बी है। तो ए और बी दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली यही कॉमन पार्ट है, यही वाला, ठीक है, जो दोनों में है। तो ऐसे केस में अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो होगा ए, ठीक है। कब, जब वही बात ए क्या हो, बी का सबसेट हो, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत छोटा सा चीज है ना, कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, छोटा चीज मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा, और यूनियन करेंगे तो क्या होगा, बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो यूनियन करेंगे तो याद रखिएगा आपको बड़ा मिलेगा, बिगर मिलेगा, दोनों को मिला दे रहे हैं तो बड़ा बन जाएगा ना, एक बड़ा यूनियन बन गया। लेकिन इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा,
ठीक है, तो बहुत आसान है देखना। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी था, तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका ए क्या है, छोटा पार्ट है, ठीक है, और बी क्या है, आपका बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यूनियन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। बड़ा कौन है, बी, ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। और अगर हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन तो हमको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। छोटा कौन है, ए, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ो। अब क्यों क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, बोलता है कि ए और बी दो सेट है, फिर से वही प्रॉपर्टी कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो बोलता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े कि अगर हम ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बड़ा वाला होगा। बड़ा कौन है, बी, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन करने से छोटा और यूनियन करने से बड़ा, बहुत ही लॉजिकल चीज है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखो 4 नंबर क्या बोलता है। 4 नंबर हम लोगों को बोल रहा है कि ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8 और डी दिया हुआ है 7 8 9 10। तो बोलता है क्या, ए यूनियन बी निकालिए। अब तो ये लॉलीपॉप हो गया होगा, बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए, सबको बना लीजिए, धड़ाधड़ बन जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब पहले ए को लिखो, ए क्या है 1 2 3 4 ये है, फिर बीच में यूनियन लगा दो, फिर बी को लिखो, बी क्या है 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों को यूनाइट करना है, यूनियन निकालना है, मिला दीजिए, मिलाइए, कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। बहुत आसान है, 1 से लेके 4 तक था, 3 से लेके 6 तक था, दोनों को मिलाएंगे तो 1 से 6 तक आ जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप चीज है, ठीक है, एकदम आसानी से बनेगा। दूसरा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के कैसे करेंगे, पहले ए को लिखो, ए कितना है 1 2 3 4, ठीक है। फिर यूनियन सी को लिखो, सी कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। दोनों को मिला दो, मिलाने से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है। बस वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बना लीजिए और फिर मिला लीजिए, ठीक है। देखते रहेंगे तो इतना जो मजा आ रहा है करने में वो आपको हासिल नहीं होगा, इसलिए खुद से मजा लीजिए। बी यूनियन सी, तो पहले बी को लिखो, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। फिर यूनियन सी, सी को लिख लो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। चलो दोनों को मिला करके लिखेंगे, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है जी। काफी आसान है। चलिए अब है बी इंटरसेक्शन डी, बी यूनियन डी, ठीक है। तो बी यूनियन डी, हाँ बी यूनियन डी को खुद कुछ खुद से कर लो भाई, काफी लॉलीपॉप है। अब तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, कैसे किया, पहले बी को लिखो, बी क्या है 3 4 5 6 है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले 3 4 5 6, ये बी हो गया। यूनियन डी, डी क्या है, डी है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। तो सबको मिला के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है। इससे आसान तो मैथ आप लोग लग रहा होगा क्लास 2 का पढ़ रहे हैं, नहीं हाँ, अचानक से एकदम क्लास 2 लेवल का मैथ आ गया। तो भाई जो आसान है सो आसान है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 का यूनियन निकालना है। तीनों को लिख दो, पहले ए कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर बीच में यूनियन बी कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। फिर यूनियन सी कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। सबको मिला करके लिख दो। चलो लिखेंगे क्या आ जाएगा, तो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फिर यहाँ से ले लेंगे 5 6, फिर यहाँ से ले लेंगे 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ए बी और डी को आपस में मिलाना है। नंबर 6 क्या है, ए बी और डी को मिलाइए, ठीक है। तो बहुत लॉलीपॉप है, इतना तो मैं आपसे भरोसा कर ही सकता हूँ कि ये सब आप कर लोगे। तो ये भाई खुद से कर लेना। और नंबर 7 जो है बी यूनियन सी यूनियन डी,
BCD को मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। तो अब भाई इतना तो आप बिल्कुल कर ही लेंगे, इतना हमको पूरा भरोसा है, ठीक है। तो कर लेना, हाँ बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद क्या आ रहा है, अब देखो आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। अब क्या बोल रहा है ना कि जो क्वेश्चन A1 था ना उसमें सब का आप इंटरसेक्शन निकालिए, मतलब फिर से क्वेश्चन 1 में जाइए और अब आप सीखिए इंटरसेक्शन के बारे में और सब का इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है। तो यूनियन तो आप निकाल चुके हैं, अब इस सब का क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमको लगता है ये पूरा आप लोग लिख चुके हैं, इसको पूरा लिख ही चुके होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि यहीं पे हम लोग इंटरसेक्शन का बात कर लें, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोगों को यही क्वेश्चन नंबर 1 फिर से करना है, लेकिन अब काम क्या करना है, यूनियन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्शन, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर किया है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि सबका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनाइट करना, मिला देना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन, इसको हम लोग यू का उल्टा ऐसे कर देंगे और इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉमन पार्ट होगा दोनों में उसको निकालना, ठीक है। उसमें मिलाते थे और इसमें छांटेंगे कि दोनों में कौन कौन कॉमन है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो पहला क्वेश्चन का बात करें, एक्स आपको ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर यहीं पर लिख देते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, उल्टा चिन्ह हो गया। तो जब एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना होगा तो दोनों को क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, मतलब दोनों में 3 है, ठीक है। एक सिर्फ, अच्छा एक भी दोनों में, माफ कीजिएगा, एक भी दोनों में है ना, एक दोनों में है और 3 दोनों में है। 5 इसमें अकेले है, इसमें नहीं है, और 2 भी इसमें अकेले है, इसमें नहीं है। तो जो दोनों में है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल कह लो कि लॉलीपॉप चीज है ये भी, बस आपको दोनों में कॉमन देखना है। जैसे नंबर 2 को देखो, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है। तो दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो दोनों में देखेंगे तो ए दोनों में है, ठीक है जी। फिर बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, बी इसमें अकेला है, इसमें नहीं है, सी इसमें, तो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में केवल एक ही है, वो क्या है, वो है ए, ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर आ गया, क्लियर है। अच्छा अब देखो नंबर 3 को देखेंगे। नंबर 3 को बनाने का फिर वही 2 तरीका होगा। जैसे पहले आप इसको लिख लो रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखे थे हम लोग, तो आप यहाँ पे कर सकते हो हियर कि ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल, यानी 3, 6, 9, 12 ये चलता चलेगा, ठीक है। अच्छा बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमारा नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आप देखोगे कि सिर्फ आपको 3 मिलेगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन निकालने की बात आएगी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, ये ओनली 3 होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे यही आंसर हो गया। अब देखो चूंकि ये दिया हुआ था आपको सेट बिल्डर में, तो इसको अगर आप सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब दोनों को मिलाइए, तो सेट ऑफ एक्स लीजिए, ठीक है। दोनों में है क्या, नेचुरल नंबर, दोनों में नेचुरल नंबर है, तो लिख दो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। कैसा नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा, ठीक है, लेस देन 6, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, एंड मल्टीपुल ऑफ 3, एंड मल्टीपुल ऑफ 3, ठीक है। तो आपका ये दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे जो सिर्फ 3 आया है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, तो कुछ करना नहीं है, इस पूरा को लिख देना है और उसमें उसका पार्ट को मिला देना है। क्योंकि दोनों में नेचुरल नंबर लिखा हुआ था, तो ये तो आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें था लेस देन 6, तो लेस देन 6 और एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने आपको बताया कि आपको इंटरसेक्शन के केस में आपको क्या करना है, एंड से मिलाना है, ठीक है। तो यूनियन के केस में ध्यान दीजिएगा, और से मिलाते हैं, और इंटरसेक्शन के केस में किससे मिलाते हैं, हम लोग एंड से मिलाते हैं। ये हम बार बार बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में आगे बहुत काम आएगा। तो आप बोलोगे सर कि इतना छोटा कितना सुंदर आंसर दिख रहा है, इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत है।
तो देखिए आप इसको लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमको आगे चल करके अगर दो स्टेटमेंट को मिलाना होगा इंटरसेक्शन में तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे सेट बिल्डर में, ठीक है। ठीक है, आपको ये अभी अच्छा लग रहा है, इसी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलो अब नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं ना। तो नंबर 4 को हम देखें यहाँ पे तो कैसे बनाएंगे बताओ 4 नंबर को। 4 नंबर भी यहाँ पे देखा जाए तो क्या है जी, ए आपका नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में, ठीक है, और 6 को लेना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हियर ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है 2 से 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। बी का क्या मतलब है, तो बी है हमारा 6 से 10 के बीच में ना, तो 7, 8 और 9, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाना है तो मिलाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप इंटरसेक्शन करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको एम्प्टी सेट आ जाएगा 5, इसलिए कि इसमें जो है वो इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, और अगर तो ये आपका आंसर हो गया बिंदास मोहब्बत से, कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखें सेट बिल्डर में तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। जो दोनों में लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिखना है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 से 6 और 6 से 10, इसको आप ऐसे लिखिएगा, हाँ, 1 से 6 तक, और दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या करेंगे, बीच में डालेंगे एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 6 तक इसको लिख दिए, अब इसको मिला रहे हैं तो बीच में लिखेंगे एंड, ठीक है। और क्या लिख देंगे 6 से 10, ठीक है। तो जब भी इंटरसेक्शन किया जाएगा उसको एंड से मिलाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका मतलब वही निकल के आएगा कि देखो आपको बोल रहा है कि आप ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए जो 1 से 6 तक जाता हो, साथ ही साथ 6 से 10 के बीच में भी हो, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए कि 1 से 6 तक जाना है हमको तो हम ऐसे जाएंगे 2 से 6, ठीक है। जबकि इसमें 6 नहीं लेना है आपको, 7, 8, 9 लेना है, तो 7, 8, 9 लेंगे तो दोनों में थोड़ी कोई कॉमन आएगा। तो बिल्कुल इसी को आप ऐसे लिखे हो स्टेटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अंतिम नंबर क्या हो जाएगा, तो अंतिम नंबर तो बहुत लॉलीपॉप है, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, अगर हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, इधर है 1, 2, 3, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन और 5, ठीक है। तो भाई 5 खाली घर होता है, दोनों को आपस में इंटरसेक्शन कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3 ही आएगा। अच्छा सॉरी 5 ना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। वो यूनियन समझ लिए, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन है ना, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, तो ये खाली घर है, इसमें 1, 2, 3 है, और कोई भी सेट में 5 भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी खाली घर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। चूंकि एक खाली है, एक में सेट है, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, खाली पार्ट होगा, ठीक है। तो ये काफी आसान है, इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, क्लियर है जी। तो बस देखो जो आसान है सो आसान है, मैंने आपको बताया, बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए ज्यादा दिल पर नहीं लेना है, बिल्कुल मोहब्बत से समझ के रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का बारी आ गया। अब 6 में क्या बोलता है, आपको सेट दे दिया है और आपको बोलता है मोहब्बत से इंटरसेक्शन निकालते जाइए, आइए निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले ए को लिखो 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन। फिर बी को लिखने के लिए बोल रहा है तो बी है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, ठीक है। चलिए बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखा जाए तो डेफिनेटली 7 कॉमन है दोनों में, ठीक है जी, 9 कॉमन है दोनों में, और ये देखो 11 भी दोनों में कॉमन है, दोनों में है तो दोनों में है तो निकाल दीजिए बाहर, तो 7, 9, 11 ये मोहब्बत से आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई जो आसान है सो आसान है, उस पर ज्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बस वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, कैसे बनाए। तो बी है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, ठीक है, बीच में लगा दीजिए इंटरसेक्शन। सी क्या है 11, 13, 15, 11, 13, 15, दोनों को देखो अच्छा से, प्यार से देखो दोनों को, बोलो क्या क्या कॉमन है, तो दोनों में 11 है, ठीक है, और दोनों में 13 है, तो कहानी खल्लास हो गया, ठीक है। क्या इसका आंसर आ गया 11 और 13, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, ए सी डी का इंटरसेक्शन, ठीक है। नंबर 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चलिए तीनों को लिख दीजिए।
पहले लिख देते हैं ए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन सी 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। फिर लिख दीजिए इंटरसेक्शन डी को, ठीक है। डी क्या है? डी है 15 और 17, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 सेट आ गया है और तीनों का आपको निकालना है क्या? इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ठीक है। तो अब हम लोग तीनों में देखेंगे कि तीनों में कौन सा मैच कर रहा है, मैंने कौन सा कॉमन है। तो आप देखोगे कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? आप देखो कि इन दोनों में तो आपको 7 और ये आपको 11 इन दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है, बट इसमें 11 नहीं है। तो तीनों में होना चाहिए। तीनों में यहाँ पे देखा जाए तो तीनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले ए को लिखिए। ए क्या है? 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन सी को लिखो। सी क्या है? 11 13 15, 11 13 15। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए तो बिल्कुल दिख रहा होगा कि जो 11 है वो दोनों में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11, ठीक है। क्लियर? अच्छा, फिर आपको निकालना है क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे? पहले बी लिखिए। 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है। इंटरसेक्शन डी लिखिए। डी क्या है? 15 17, 15 17। दोनों में कुछ मैच कर रहा है? डेफिनेटली कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 5, खाली घर, ठीक है। तो भाई सब बनने वाला है, काफी अच्छे से बनेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 6 कैसे बनाना है। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले देखो यहाँ पे दोनों मिला के आ गया ना, इंटरसेक्शन भी आ गया, यूनियन भी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे, ठीक है। तो आप चलो लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो तरीका हो सकता है कि जो आपको ब्रैकेट में दिया है ना, चाहे तो आप उसको पहले निकाल लो, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है फिर उसके साथ में आप इसको निकाल लेना, या तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा तो है नहीं, 3 सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए करेंगे, एक साथ कर लेते हैं। पहले ए लिखते हैं। ए क्या है? तो ए है हमारा 3 5 7 9 11, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन है। अब देखो यहाँ पे बी यूनियन सी है, तो बी है आपका 7 9 11 13, ठीक है, ये बी हो गया। फिर यूनियन सी है मेरा 11 13 15, 11 13 15। तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को आपस में आराम से रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या पहले आपको देखो, पहले आपको ये ब्रैकेट वाला काम करना है। पहले हमको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को ज्वाइंट कर देना। पहले ज्वाइंट करो, ध्यान दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन को छोड़ दीजिए और यहाँ पे ज्वाइंट करके लिखिए। तो ज्वाइंट करके लिखेंगे तो 7 9 11 13, इसको मिला दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 7 9 11 13 और 15, ठीक है। ये दोनों मिल गया, मिल करके एक बन गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखोगे कि दोनों में कॉमन है सिर्फ क्या? 11, और कुछ भी नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 11, ठीक है जी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो बहुत आसानी से बनने वाला है, बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो ए इंटरसेक्शन डी, इसको आप खुद से कर लेना, इतना तो आपको अब मुझको यकीन है कि आप कर लेंगे। और ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, जैसा हम लोग अभी किए थे वैसा ही आप इसको कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 9 नंबर का, कि 9 नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो 9 नंबर को देखते हैं यहाँ पे। 9 नंबर, ओके, चलिए देखो 9 नंबर क्या है। 9 नंबर में ना आपको फिर से देखो आप कि आपको ये ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, और इधर आपका बी यूनियन सी, ये भी ब्रैकेट में। तो जो ब्रैकेट वाला है उसको आप पहले कर लीजिए और फिर बीच में दोनों का इंटरसेक्शन वाला काम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप ऐसे कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आपने निकाला हुआ है, चाहो तो डायरेक्ट यहां से यूज कर लो, ठीक है। क्या आया था हम लोगों का? 7 9 11, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है, ये क्या होगा? तो ये देख लेते हैं करके, क्योंकि ये हम लोग का ऊपर में नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बी क्या था? तो बी जो है उसको लिख लीजिए, बी है हमारा
7, 9, 11, 13 और सी है 11, 13, 15। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा 7, 9, 11, 13। ठीक है, और यूनियन सी क्या है, सी है 11, 13 और 15। ठीक है, चलो अब इन दोनों को मिलाना है, मिला दीजिए। यूनियन करना है, ध्यान दीजिएगा करना क्या है, यूनियन करना है या इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनियन करना है यानी मिलाना है, मिला दो, क्या आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 मिल गया। ठीक है, अभी दोनों निकल गया, तो फाइनली क्या निकालना है, तो फाइनली निकालना है हमको इसके बीच का इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी क्या, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, और बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट, ये जो दोनों निकाले हम लोग, इन दोनों का निकालना है क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो निकालिए। देखो ऊपर वाला क्या आया है 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, नीचे वाला क्या आया है 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 7 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7, 9 और 11। ठीक है, अच्छा बहुत बार क्या होता है ना एग्जाम जैसे कंपटीशन वगैरह में क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे कि आंसर कौन सा आया बताइए। आपको ऐसे लिख देगा ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 2 बी यूनियन सी, नंबर 3 ए यूनियन बी, नंबर 4 बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा मतलब आंसर आपका ये आया है 7, 9, 11, लेकिन आपको बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप देखो कि आपका 7, 9, 11 तो आया है, इनमें ये पूरा सेट आ गया है, देखेंगे तो ना। ये पूरा सेट का नाम क्या है, तो ये इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे तो यही आया था। तो वहां पे आपका सही जवाब क्या होगा 1 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आपको हर तरफ दिमाग लगाना है। आप देखिए कि यार इतना आंसर आ रहा है, तो इतना आंसर आ रहा है ठीक है, बट ये है क्या चीज, तो एक्चुअली ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बना करके ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अब होशियार हैं, समझ में आ रहा है ये सब बातें, तो ऐसे ही करते चले जाना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला लास्ट नंबर। ठीक है, तो लास्ट नंबर को वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, आपसे बनना चाहिए ये वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, तरीका वही होगा, पहले जो आपको अंडर ब्रैकेट दिया हुआ है, जैसे ये ए यूनियन डी इसको निकाल लीजिए, बी यूनियन सी इसको निकाल लीजिए, और फिर आप निकाल लीजिएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कमॉन, अब हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, हम बच्चा नहीं रहे, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे दिखा रहा हूँ, ए यूनियन डी निकालना है, तो आप यहाँ पे ए को देखो मोहब्बत से और डी को देखो और दोनों को मिला दो, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो मिला के लिखेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका डायरेक्ट 3, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ठीक है, स्मार्ट बॉय, आपने टाइम बचा लिया। नहीं, ए यूनियन डी को डायरेक्ट ए को देखा, डी को देखा, मिला के लिख दिया, बीच में है इंटरसेक्शन। चलिए अब यहाँ पे है बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी को देखो और सी को देखो और दोनों को फिर से, चूंकि यूनियन है तो मिला दो, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 15, दोनों को मिला दिए बी और सी को। ठीक है, अब दोनों में क्या देखना है फाइनली हमको, इंटरसेक्शन के दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, ढूंढो ढूंढो क्या कॉमन है। 7 दिख रहा है दोनों में, 9 दिख रहा है दोनों में, 11 दिख रहा है दोनों में, और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो जो दिख रहा है उसको निकाल दीजिए, क्या है ये 7, 9 और 11। ठीक है, यही आंसर हो गया। ओके, कुछ करना ही नहीं है, तो ये अपना आपने स्मार्ट काम किया, आपने टाइम बचा लिया। तो हर जगह ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग आप देख करके यूनाइट कर सकते हैं, देख करके हम कहीं पे कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो चीजें आसान है सो आसान है, उस पर हम लोगों को ठीक है मुश्किल नहीं होने देना है उसको। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या है। फिर क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, 7, चलिए 7 देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझको पता है, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, 2 पार्ट में कर लेंगे इसको। 7 देख लेते हैं। यहाँ पे 7 क्या है, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर है, बोलता है कि सेट ऑफ एक्स, एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए में, बी एक इवेन नेचुरल नंबर है, सी एक ऑड नेचुरल नंबर है,
और डी एक प्राइम नंबर है, तो बोलता है इस सब का कहानी पता कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो आसान कर देता हूं मैं, आप इसको ऐसे बना लो मोहब्बत से। ठीक है, आप आंसर ऐसे लिखना कि गिवन, क्या गिवन है, ए ये दिया हुआ है, इसको आप लिख लो चाहो तो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4। ठीक है, देखिए बगैर लिखे भी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट चलो थोड़ा आसानी से बात कर लेते हैं, हर तरह के बच्चे रहते हैं ना। बी में क्या है, इवेन नेचुरल नंबर, यानी कैसा 2 4 6 8 ऐसा। ठीक है, सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम संख्या 3 एक से होगा 1, आराम से मोहब्बत से लिखिए, मोहब्बत से लिखिए, मोहब्बत से लिखिए। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ऐसा। फिर क्या है, डी क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसा होता है भाई, प्राइम नंबर होता है 2 3, जो कि अविभाज्य हो, है ना, 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह का। ठीक है, चलिए सब आप लिख लीजिएगा ऐसे। अब पहला क्वेश्चन का बारी आया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए क्या है, ए आप देख रहे हो, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर है बीच में इंटरसेक्शन, बी क्या है, बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा बताइए। ये देखिए, ये एक से शुरू हो रहा है, इसमें सारा संख्या आएगा, इसमें सिर्फ सम संख्या चल रहा है, इवेन नंबर। ठीक है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो डेफिनेटली दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, 2 4 6 8, ये सारा कॉमन पार्ट आ जाएगा, ये सारा क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट। ठीक है, अब आप देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 के बाद देखो 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी, इसमें तो सारा कुछ आएगा ना, ये सारा कॉमन निकल जाएगा, आराम से समझिएगा। तो ठीक है, अब देखो ये आया क्या है, तो ये आया है बिल्कुल हु बहू यही सेट आया है, दिख रहे हैं ना, जो आपका आंसर आया है वो हु बहू यही सेट है। और ये सेट क्या है, तो ये सेट है बी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका इतना नहीं लिख के क्या लिख देंगे कि आंसर मेरा क्या होगा, सेट बी, सेट बी होगा। अब इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, एकदम स्मार्ट बॉय बन जाओ। अब आप पढ़ते, कुछ मत करते, आप क्या लिखते, पहला आप देखते कि पहला सेट है नेचुरल नंबर और दूसरा सेट है बी क्या है, इवेन नेचुरल नंबर। भाई पूरी दुनिया जानती है कि नेचुरल के अंदर इवेन आता है, इवेन नेचुरल भी आता है और ऑड नेचुरल भी आता है। तो अगर नेचुरल में और इवेन नेचुरल में कॉमन निकाला जाएगा तो क्या होगा, इवेन नेचुरल, यानी पूरा सेट बी। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट कोई बच्चा अगर समझ सकता है मेरी बात को तो समझे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, बी, जो कि इतना करने से आ रहा है। नंबर 2 देखो, मैं आपको बताते जा रहा हूं कितना लॉलीपॉप है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बस देखा मैंने, ए क्या है, ए है नेचुरल, सी क्या है, ऑड नेचुरल। भाई नेचुरल के अंदर ही ऑड नेचुरल आता है, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ ऑड नेचुरल निकलेगा, यानी डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, डायरेक्ट सी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हो तो सब और भी मोहब्बत से लिख दो। आप बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लॉलीपॉप कर दे रहे हैं आप, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। भाई ए क्या है, ए है आपका नेचुरल नंबर और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। दोनों में कॉमन क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डायरेक्ट यानी कि सी, ए और सी में क्या कॉमन है, सी। ठीक है, तो भाई बहुत आसान है, एक बात समझ लीजिए। हाँ देखो, नेचुरल क्या होता है तो सब समझ रहे हैं ना आप, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना हो इवेन नेचुरल से, तो सिर्फ इवेन ही, सिर्फ इवेन बाहर आ जाएगा, जैसे 2 4 6 8 10, सिर्फ इवेन बाहर आ जाएगा। अगर आपको ऑड से निकालना होगा इसका, ऑड से, तो ऑड में सिर्फ आपको ऑड आएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो जिससे आप कॉमन करेंगे वो निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई बगैर देखे ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब चलो थोड़ा सा स्मार्ट बॉय बन के दिखाओ और आप खुद से लिखो। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए पढ़िए, ए नेचुरल नंबर है और डी क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। भाई जितना भी प्राइम नंबर होता है सब नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, जितना प्राइम नंबर है सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर और प्राइम में अगर हम छलनी लगाएंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, डी।
लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी क्या है, बी है इवेन नेचुरल नंबर, और सी क्या है, सी है ऑड नेचुरल नंबर। 36 का आंकड़ा इवेन में सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 होता है, और ऑड में सिर्फ 1, 3, 5, 7 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है ना, ये 2, 4, ये आपका बी है, ये आपका सी है, दोनों में कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 36 का आंकड़ा होता है इवेन और ऑड में, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। नंबर 5 बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी को देखो, बी में क्या है इवेन नेचुरल नंबर, और डी में क्या है प्राइम। तो आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम नंबर के पास में सिर्फ एक 2 होता है जो इवेन होता है। ये देख रहे हैं ना, ये जो पूरा प्राइम नंबर है इसमें सिर्फ 2 इवेन होता है, बाकी सारा ऑड होता है। तो अगर बी इवेन लेना है और डी प्राइम लेना है तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन सिर्फ एक आपका 2 होगा, सिंगलटन सेट 2, ठीक है, सिंगलटन सेट 2। ये सिंगलटन सेट आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा इसमें। भाई बहुत ही आसान है, हाँ, लेकिन नॉलेज वाली चीज़ है। आज आप देख रहे हो सकता है आपको नया लगता हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, आपके लिए पुराना हो जाएगा, है लेकिन आसान, ठीक है। अब देखो सी इंटरसेक्शन डी है, सी को देखो, सी को देखो भाई, ठीक है, एकदम प्यार से देखो सी को। सी क्या है, तो सी को देखेंगे, सी है मेरा ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, और डी है मेरा प्राइम नंबर। तो आप देखोगे तो प्राइम नंबर में और ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया, दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा सिर्फ 2 चूंकि इवेन है, ठीक है। आपको लेना है ऑड नेचुरल और प्राइम, तो प्राइम तो सारा यही सब है, और 2 के अलावा सारा प्राइम होता है। तो आप लिख सकते हो 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और प्यार से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज प्राइम, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, एक्स इज प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर होता है सबको ले लीजिए। तो जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आसान है बिल्कुल, मोहब्बत से इसको देख लिया आपने, एक बार रिवीजन करोगे दिमाग में आपको छप जाएगा, कभी भी एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो मेरा लंबा हो गया, इसके बाद वो डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, ये सब है। तो चलो हड़बड़ाते नहीं है, आप पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में इसको जो है कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा किया होगा आप लोगों ने, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए, समझिए, कुछ दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो है ना, नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा, नोटिफिकेशन बेल, तो आपको वो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो आप उसको देख करके इसको कवर करते जाओ। एक एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं क्लास 11th और 12th की। अगर आप जिस भी लेवल पे हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपका ये बेसिक अच्छा नहीं है, तो इसको भी आप तैयारी कर सकते हो। अच्छे से करोगे, डेफिनेटली कोई भी एग्जाम होगा, कंपटीशन होगा आपके लिए, वो मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।